नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। करीब 18 साल से नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अब आंदोलन की राह पकड़ी है। नियमितीकरण एवं नियमितीकरण होने तक 1966 पंचायत कर्मी नियमावली लागू किए जाने की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अब छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ की लड़ाई लड़ रहा है। संघ का आरोप है कि पिछले 15 सालों तक भाजपा ने उन्हें बुलावे में रखकर उनका शोषण किया और अब पिछले 4.5 सालों से कांग्रेस की भूपेश नीतीश सरकार उनका शोषण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल होल्डिंग एवं पोस्टरों में दिखाने के लिए हमारा मानदेय 9,540 रुपये किया गया है, अन्यथा हमें अब तक धरातल पर ही वही घिसा पिटा मानदेय मिल रहा है। अपनी इन मांगों को लेकर आज संघ ने 1 दिवसीय वादा निभाओ रैली का आयोजन किया और कल 13 तारीख से संघ द्वारा ब्लॉक स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगे मानी जाती है तो वे ही काम पर लौटेंगे, अन्यथा न तो वे काम पर लौटेंगे और न ही आने वाले चुनावों में उनका वोट कांग्रेस को जाएगा। रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग तो पूरी करनी होगी मांग तो पूरी करनी होगी करना होगा। मुख्यमंत्री होश में आओ मुख्यमंत्री होश में आओ पंचायत मंत्री होश में आओ पंचायत मंत्री होश में आओ काशी लखमा होश में आओ पंचायत मंत्री होश में आओ। मैं छन्नूलाल महिलांगे प्रदेश सचिव ग्राम रोजगार सहायक संघ छत्तीसगढ़। हमारे आज छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के जितने ज़िले हैं 35 ज़िला, उसमें आज 1 दिवसीय वादा निभाओ रैली का आयोजन किया गया है और ये रैली के पश्चात कल से हम लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ये अभी हम लोग धमतरी ज़िले में निकाले हैं और धमतरी ज़िले में जितनी पंचायत आते हैं 400 पंचायत 400 हमारे GRS साथी आए हुए थे और यदि सरकार आज कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में यदि हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो हमारा आंदोलन निश्चित ही बहुत ही उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोग प्रेरित होंगे और बहुत मजबूरी में हम लोग अभी आंदोलन प्रारंभ किए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया है और हम लोगों को ठगा गया है। हम लोग अपने आप को बहुत ही ठगे हुए महसूस करते हुए शासन के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी शासन प्रशासन और सामने चुनाव है इसको देख करके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा आंदोलन विगत 18 वर्षों से हम लोग संघर्षरत है और बहुत ही अल्प मानदेय में, बहुत ही दयनीय स्थिति में सबसे कम मानदेय में काम करने वाला कोई कर्मचारी है तो ग्राम पंचायत स्तर में ग्राम रोजगार। जी सर, हम लोग का मानदेय है, मानदेय पूछे क्या सर? मानदेय हम लोग का भी 5,000 और 6,000 रुपये दे रहा है, जो कि आज की महंगाई में बहुत ही अल्प मानदेय है। इसके किसी को बताने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है, संकोच लगता है हमको हमारा मानदेय इतना है करके। ये हमारी स्थिति और हम सरकार के विभिन्न योजनाओं को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के जो जितने योजना है वो ग्रामीण अंचल में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे एक GRS साथी काम करते हैं। उसके खिलाफ शासन हमारी मांग को सुन नहीं रहे हैं, हम हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। हम भी तो एक छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के बेटा हैं, किसान मजदूर के बेटा हैं हम लोग। हमको भी तो जीने का अधिकार है, एक सामान्य समाज में जीने का अधिकार है, वो अधिकार हमको शासन नहीं दे रहा है। निश्चित ही हमारी मांग को यदि पूरा नहीं करता है तो बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जी, मैं नगरी ब्लॉक से हूँ, ग्राम पंचायत टांगापानी से रोजगार सहायक हूँ। जी, हम लोग मैं श्रीमती चंद्रिका नेताम ग्राम पंचायत टांगापानी से हूँ। हम विगत, क्योंकि मेरे को भी 18 साल हो गया है विगत इस ग्राम रोजगार सहायक में, कि हम लोग विगत वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं और सरकार को बार बार यही अवगत कराते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी करें, फिर भी हम लोग की मांग पूरी नहीं कर रही है और ना हमारी समस्या सुन रही है। क्योंकि हम ग्राम पंचायत में हम ही नीचे स्तर से हम ही ज़मीनी स्तर तक के काम करते हैं और
कई प्रकार के काम करते हैं। फिर भी इस दयनीय स्थिति से गुजरते हुए हम ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। हमारी पीड़ा, हमारी दर्द सरकार तक पहुंचाने की बार बार हम प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं उनके तक पहुंचाने के लिए। फिर भी आज तक की हमारी मांगों पर कोई आज तक की पहल नहीं किए हैं। और जी सर, सहायक सम्मान ये किस संबंध? जी सर, आपके माध्यम में बताना चाहूँगा, हम लोग छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक का एक पद है जिसमें विगत 18 वर्ष से कार्यरत हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं का धरातल में हम ही लोग संचालित करते आ रहे हैं और हम लोग 18 साल से संघर्षरत हैं अल्प मानदेय में। आप लोग माध्यम से बताना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार जब आई तो कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में बोला गया कि हमारी सरकार बनती है तो हम एक विगत 10 दिन के अंतर्गत आप लोग को नियमित करेंगे करके घोषणा पत्र में किया गया। लेकिन आज 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई। विगत क्या जी, उस समय आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया? उनके द्वारा भी हम लोग की शोषण नहीं किया गया। उनके जितने भी केंद्र और राज्य की योजनाएं उसको हम लोग धरातल में संचालित करते रहे। उनको द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग आपके वेतनमान बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ न कुछ बढ़ाते रहे। लेकिन कांग्रेस के जब से सरकार आया है विगत 5 साल से 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं किया गया। यानी कांग्रेस के शासन में आप ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा ठगी हुई महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा बोला गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग नियमित करेंगे करके, लेकिन नियमित नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने 66 दिन के विगत वर्ष में हड़ताल किए गए थे, तो वहाँ कैबिनेट की मंत्री माननीय कौशिक लखमत जी आए, हमारी हड़ताल को आश्वासन उनके माध्यम से तोड़वाया गया और बोला गया कि अगर मैं 1 माह में आप लोग का मांग जो है नियमितीकरण नहीं करवाऊंगा तो मैं खुद आप लोग के समक्ष स्ट्राइक में बैठूंगा करके। ये तो हम चाहते हैं ना सर, प्रशासन जो है हमारी एकता दिखाए और हम लोग की मांग को पूरी करे, क्योंकि इतने साल से संघर्षरत हैं। अगर शासन के लास्ट बजट है, अगर इसमें अगर शासन के द्वारा हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो आगामी सरकार बदलने में फिर हम लोग प्रयास करेंगे। ये नहीं तो और सरकार आपको क्या खुली है, अगर शासन हमारी मांग अगर पूरी नहीं करेगी तो हम लोग उसके विपक्ष में काम करेंगे। क्या? जी बिल्कुल, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनको द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया है और बोल रहे हैं कि अगर आपकी कांग्रेस सरकार नहीं करती है तो फिर हम लोग भी आगे करेंगे। क्योंकि अभी देखेंगे MP और मध्य प्रदेश में और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में हम लोग को नियमित कर दिया गया। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में किया गया है, चूँकि ये छत्तीसगढ़ से और MP लगा हुआ है। अच्छा, तो यदि निश्चितकालीन उग्र देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।